गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम श्रमिकों का शोषण विषय का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम औद्योगिक संघर्ष शीर्षक के अंतर्गत औद्योगिक संघर्ष का अर्थ, परिभाषाएं एवं कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम औद्योगिक संघर्ष का अर्थ देख लेते हैं। औद्योगिक संघर्ष पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। औद्योगिक संघर्ष से तात्पर्य सेवा योजकों और श्रमिकों के बीच होने वाले मतभेदों से है, जिसके परिणाम स्वरूप हड़तालें, तालाबंदी, काम की धीमी गति, घेराव तथा इस प्रकार की अन्य समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के शब्दों में, पूंजीवादी उद्योग के विकास ने, जिसका अर्थ उत्पत्ति के साधनों पर थोड़े से साहसियों के वर्ग का नियंत्रण होना है, विश्व भर में प्रबंध और श्रमिकों के बीच संघर्ष की बड़ी समस्या को हमारे सम्मुख ला दिया है। अब हम परिभाषाओं के माध्यम से औद्योगिक संघर्ष को समझने का प्रयास करेंगे। पहली परिभाषा है औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 की धारा के अनुसार। औद्योगिक संघर्ष वह संघर्ष या मतभेद है जो रोजगार देने या न देने अथवा रोजगार की शर्तों या श्रम की दशाओं के संबंध में विभिन्न सेवा योजकों के मध्य या विभिन्न श्रमिकों के मध्य या श्रमिकों और सेवा योजकों के मध्य विद्यमान है। इस परिभाषा के अनुसार केवल सेवा योजक व श्रमिकों के बीच होने वाले संघर्ष को ही औद्योगिक संघर्ष में सम्मिलित नहीं किया गया है, बल्कि विभिन्न सेवा योजकों के बीच, इसी तरह के विभिन्न श्रमिकों के बीच आपसी संघर्षों को भी औद्योगिक संघर्ष में सम्मिलित किया जाता है। अतः यह परिभाषा अत्यंत व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। दूसरी परिभाषा वीपी आर्य की है। उनके अनुसार औद्योगिक संघर्ष शब्द साधारणतः श्रमिकों व नियोक्ताओं के मध्य श्रमिकों को रोजगार या उनकी बेरोजगारी की दशाओं से संबंधित असहमति को निर्देशित करता है। अधिकांश रूप में उत्पन्न होने वाले संघर्ष महंगाई भत्ता, बोनस, श्रमिकों की सेवा मुक्ति, अवकाश एवं छुट्टियां, सेवानिवृत्ति, लाभों और मकान किराया एवं अन्य भत्तों से संबद्ध होते हैं। इस परिभाषा में सेवा योजकों व श्रमिकों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष को ही स्पष्ट किया गया है, किंतु उन पक्षकारों को स्पष्ट नहीं किया गया है जिनके मध्य भी औद्योगिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जैसे सेवा योजकों व श्रम संघों के मध्य तथा श्रमिकों व श्रम संघों के मध्य आपस में आदि। इन परिभाषाओं के आधार पर अब हम औद्योगिक संघर्ष की विशेषताओं को देख लेते हैं। औद्योगिक संघर्ष की पहली विशेषता है औद्योगिक संघर्ष निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य हो सकते हैं: सेवा योजकों तथा सेवा योजकों के मध्य, सेवा योजकों एवं श्रमिकों के मध्य, श्रमिकों एवं श्रमिकों के मध्य। दूसरा है औद्योगिक संघर्ष का संबंध निम्न में से किसी भी विषय से हो सकता है: मजदूरी, महंगाई भत्ता, लाभांश, नियुक्ति, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि, काम के घंटे, कार्य की दशाएं, अवकाश, अतिरिक्त लाभ आदि। नेक्स्ट है औद्योगिक संघर्ष लिखित हो सकते हैं अथवा ओरल। जिन पक्षकारों के द्वारा संघर्ष उत्पन्न किए जाते हैं उनका संघर्ष में प्रत्यक्ष व या अप्रत्यक्ष हित हो सकता है। संघर्ष का पक्षकारों के मध्य वास्तविक रूप से होना आवश्यक है। औद्योगिक विवाद में संघर्ष तथा उसके पक्षकार स्पष्ट होने चाहिए। औद्योगिक संघर्ष उपक्रम या उद्योग में भूतपूर्व श्रमिकों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। औद्योगिक संघर्ष प्राय उद्योग में अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होते हैं। अब हम औद्योगिक संघर्षों के कारणों को देख लेते हैं। औद्योगिक संघर्ष के कारणों को हम प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटते हैं। पहला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का पहला बिंदु है अधिक मजदूरी व महंगाई की मांग। औद्योगिक संघर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि लगभग 57% झगड़े मजदूरी व महंगाई के प्रश्न को लेकर हुए हैं। विगत 4-5 दशकों में मजदूरी में महंगाई के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों की क्रय शक्ति में गिरावट आ गई है एवं उनका जीवन स्तर भी पतन की ओर जा रहा है। दूसरा बिंदु है बोनस की मांग। जब से श्रमिकों में सहभागिता के प्रति जागरूकता पैदा हुई है, तब से वे लाभांश की भी मांग करने लगे। वे समझते हैं कि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि उन्हीं के परिश्रम का परिणाम है, अतः अत्यंत नीची दर से लाभांश घोषित किए जाने पर वे लाभांश की ऊंची दर के लिए आंदोलन करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है काम करने की दशाएं। हमारे देश में अनेक संघर्ष, अस्वस्थ वातावरण, बुरी आवास व्यवस्था, दोषपूर्ण यंत्र,
काम करने के अधिक घंटे आदि बातों को लेकर हुए हैं, परंतु इनका प्रतिशत कम ही रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है भर्ती पद्धति। भारत में श्रमिकों की भर्ती प्राय कर्मचारी योजकों द्वारा की जाती है। कर्मचारी योजकों को अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी कारण से उन्हें अलग कर दिया जाता है तो कभी कभी सहानुभूतिवश, परंतु अधिकतर भय से वे उस समय तक काम करना बंद कर देते हैं जब तक कि उस ठेकेदार या कर्मचारी योजक को काम पर वापस न ले लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है सुविधाओं की मांग। श्रमिक अपने नियोक्ताओं से अधिक सुविधाओं की मांग करते हैं, जैसे आवास व्यवस्था, निःशुल्क बिजली पानी, सस्ता अनाज, बिना ब्याज के ऋण, सस्ता मनोरंजन आदि। यदि ये सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती अथवा छीन ली जाती हैं तो वे आंदोलन करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है अवकाश व काम के घंटे। जब नियोक्तागण श्रमिकों से निर्धारित घंटे से अधिक काम लेकर उनका शोषण करते हैं तथा उन्हें उचित अवकाश देने में आनाकानी करते हैं तो श्रमिकों में असंतोष भड़कता है और वे औद्योगिक संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है श्रमिक संघ आंदोलन। गत वर्षों में झगड़े के लिए ये आंदोलन उत्तरदायी है। ये आंदोलन सेवा योजकों के लिए अभी नया सा है और वे इसे अपने अधिकारों के लिए चुनौती समझते हैं। अब हम प्रबंध एवं व्यवस्था संबंधी कारणों को देख लेते हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत हम निम्न कारणों को शामिल करते हैं। पहला है श्रम पूंजी संबंध। जब कुछ श्रमिकों को अनुशासनहीनता के कारण निकाला जाता है तो अन्य श्रमिक सहानुभूति से हड़ताल कर देते हैं। इस प्रकार श्रमिकों को उत्पीड़ित करना, श्रम संघों को मान्यता समाप्त करना, श्रमिकों की उद्दंडता व अनुशासनहीनता के कारण भी औद्योगिक संघर्षों को जन्म मिलता है। नेक्स्ट बिंदु है श्रमिकों की अशिक्षा। श्रमिकों की अशिक्षा, अज्ञानता व भोलेपन का लाभ उठाकर कुछ स्वार्थी तत्व उनसे मिलकर मालिकों के विरुद्ध द्वेष व कटुता के बीज बो देते हैं और इसका अंत संघर्ष में होता है। नेक्स्ट बिंदु है विवेकीकरण। कभी कभी विवेकीकरण की योजना के विरोध स्वरूप भी संघर्ष पनपते हैं। नेक्स्ट बिंदु है प्रबंधकों का दुर्व्यवहार। जब प्रबंधक एवं निरीक्षक श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तथा उनका अपमान करते हैं तो वे इसके प्रतिरोध में हड़ताल कर देते हैं। नेक्स्ट बिंदु है सामूहिक सौदेबाजी का अभाव। भारतीय श्रमिकों और सेवा योजकों में निकट संबंधों का अभाव है। परस्पर मिलकर कठिनाइयां सुलझाने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। फलतः सामूहिक सौदेबाजी का भी अभाव हो गया है। इस अभाव के कारण श्रमिक को जब भी कोई थोड़ी सी कठिनाई अनुभव होती है तो वे तुरंत हड़ताल कर देते हैं। अगर श्रमिक और सेवा योजक के बीच आपसी मेल द्वारा कठिनाइयों के हल की व्यवस्था की जाए तो ऐसी हड़तालें रोकी जा सकती हैं। नेक्स्ट बिंदु है श्रम संघों को मान्यता न देना। जब नियोक्तागण श्रम संघों को मान्यता नहीं देते तो इस हेतु दबाव डालने के उद्देश्य से भी औद्योगिक संघर्ष होते हैं। नेक्स्ट बिंदु है साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव। कट्टर साम्यवादी श्रमिकों को पूंजीपतियों के विरुद्ध उकसाते हैं जिससे संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट बिंदु है अयोग्य नेतृत्व। अकुशल नेतृत्व से भी संघर्ष पनपते हैं। अब हम औद्योगिक संघर्षों के राजनीतिक कारणों को देख लेते हैं। राजनीतिक कारणों से भी औद्योगिक संघर्ष को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं को लेते हैं। पहला है सरकार विरोधी हड़तालें। भारत जब परतंत्र था तब ब्रिटिश सरकार के विरोध में श्रमिकों ने अनेक हड़तालें की थी। इसी प्रकार आपातकालीन अवधि के बाद 1977 में अनेक हड़तालें सरकार के विरोध स्वरूप हुई। नेक्स्ट पॉइंट है सहानुभूति हड़तालें। कभी कभी एक उद्योग के श्रमिक अपने हड़ताली साथियों की सहानुभूति में भी संकट छेड़ देते हैं। नेक्स्ट है नेताओं की गिरफ्तारी। किसी श्रमिक नेता की गिरफ्तारी हो जाने पर उसे छुड़ाने के लिए भी संघर्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिज्ञों का प्रभाव। भारतीय श्रम संघों पर राजनीतिज्ञों का बहुत प्रभाव है। परिणाम स्वरूप अनेक राजनीतिज्ञ मनमाने ढंग से हड़तालें करवा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नीतियों का विरोध। प्राय ये भी अवलोकन में आया है कि विरोधी राजनीतिक दल सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल करवाते हैं एवं श्रमिकों को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। अब हम औद्योगिक संघर्षों के मनोवैज्ञानिक कारणों को देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों में हम निम्न कारणों को शामिल करते हैं। पहला है मानवीय व्यवहार का अभाव। जब श्रमिकों को एक मानव न मानकर मात्र वस्तु समझा जाता है तो इससे भी उनके मनोविज्ञान को ठेस पहुंचती है और वे संघर्ष करते हैं। दूसरा पॉइंट है समाज में उचित स्थान व आदर का अभाव। इससे भी संघर्ष प्रोत्साहित होते हैं।
कार्य संतुष्टि के अभाव में भी वे संघर्ष की शरण में चले जाते हैं। इस प्रकार आज हमने औद्योगिक संघर्ष शीर्षक के अंतर्गत औद्योगिक संघर्ष का अर्थ, परिभाषाएं एवं कारणों को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम औद्योगिक संघर्ष के क्या प्रभाव होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।